बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 12 टू 15। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अ ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इससे वो कह रहा है ड्रोन जो है वो फ्लाई कर रहा है टू पॉइंट, इस पॉइंट तक, विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द ड्रोन एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। ठीक हो गया जी। आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मीन बेसिकली है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जो पॉइंट्स हैं आपके पास, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को कि वो आपके पास ए के इक्वल है। वो आपके पास है 1, 2 एंड 5। ठीक है जी। फिर आप बी को लेट कर लें, सेकंड पॉइंट को आप बी लेट कर लें, 4, 6 एंड 9। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए बी का। तो सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, देन हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी वेक्टर फाइंड करना हमें आता है। ए बी लिखेंगे तो ए बी का मीन है कि हमने बी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करना है। तो 4, 6 और 9 बी की वैल्यू लिखें, फिर माइनस लगा के ए की वैल्यू लिख लें, वो है 1, 2 एंड 5। ठीक हो गया। माइनस कर लेते हैं। 4 में से आप -1 करेंगे, ये आई की वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर फाइंड कर रहे हैं ना। प्लस 6 में से आप सेकंड वैल्यू जो 2 है उसको माइनस करें तो ये जे हो जाएगा। प्लस थर्ड में से आप थर्ड को माइनस कर दें तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आई आ गया आपके पास। प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 जे हो जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो +4 के आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो ए बी वेक्टर आ चुका है। अब हमने जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमें आता है, बहुत इजी काम है। हमने आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके उसको ऐड करवाना होता है। तो आई का यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, उसका स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट 4 है, उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस के का कोफिशिएंट आपके पास 4 है तो उसका स्क्वायर आप यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का स्क्वायर आप लेंगे तो 16 आ जाएगा। स्क्वायर रूट आपने लगा लेना है इस तरह से। अब इक्वल लगाएं, 16 में 16 ऐड करें 32, 32 में आपने 9 ऐड करना है तो 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है जो आपने फाइंड करनी थी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है, दी वेक्टर यू शोज हाउ मैनी बेल्ट्स, पैंट्स एंड शर्ट्स वर सोल्ड एट अ स्टोर। वो कहते हैं एक स्टोर से ये जो वेक्टर यू है ये शो करवा रहा है कि कितनी बेल्ट्स, पैंट्स और शर्ट्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। इसका मीन है बेल्ट जो है वो स्टार्ट में 50 को शो करेगा, पैंट्स सेकंड नंबर पे, और ये 65 शर्ट्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। दी वेक्टर डब्ल्यू, एक डब्ल्यू वेक्टर है, वो इनकी प्राइस बता रहा है। ठीक है जी, कि फर्स्ट वाली प्राइस जो है वो फर्स्ट आ रहा है आई के साथ होती है। तो इस मीन उसके जो बेल्ट्स हैं वो 50 बेल्ट 1500 में सोल्ड हुए हैं, 75 जो पैंट्स थी वो 3500 में सोल्ड हुई हैं, 65 जो शर्ट्स थी वो 3000 में सोल्ड हुई हैं। दी प्राइस इन रुपीज ऑफ ईच आइटम। फाइंड यू डॉट वी, आपने यू डॉट डब्ल्यू फाइंड करना है, एंड एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट टेल्स अस इन रियल लाइफ। और रियल लाइफ में भी उसका रिजल्ट आपने जो है वो फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने यू डॉट डब्ल्यू फाइंड करना है, तो यू की वैल्यू हम लिख लेते हैं। यू की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 50i प्लस 75j एंड प्लस 65k। ठीक हो गया। अब W की वैल्यू लिख लेते हैं। W की वैल्यू हमें गिवन है जी 1500i प्लस 3500j एंड प्लस 3000k। ठीक हो गया। ये वैल्यू आपके पास है। अब हमने क्या फाइंड करना है, U डॉट डब्ल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U डॉट डब्ल्यू। तो U डॉट डब्ल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। U की वैल्यू हम राइट करेंगे, वो आपके पास है 50i प्लस 75j, फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे 65k। ठीक है जी। डॉट लगा लें, W की वैल्यू राइट करें, वो आपके पास है 1500i प्लस 3500j और फिर प्लस 3000k आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 50 को 1500 से। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी, डॉट लगा लें अगर लगाना है तो 1500 से। फिर आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 75 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3500 से। फिर प्लस लगा के 65 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे
3000 से। ठीक हो गया, इस तरह से आपने लिख देना है। अब 5 को आपने जो है वो 50 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 50 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1500 से तो 75,000 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया इस तरह से। ठीक हो गया। अब आपने 75 को मल्टीप्लाई करवाना है जी 3500 से, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि है 262500। फिर प्लस लगा लें। अब 65 को करना है तो 65 मल्टीप्लाई बाय 3000 कर देते हैं। सॉरी गलत हो गया, हमारे पास 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 195 एंड 000। इन सारी वैल्यू को अब हमने टोटल करवाना है, तो टोटल करवा लेते हैं, प्लस कर देते हैं 262500 और प्लस आप इसमें करेंगे 75,000 को, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि आई है 5 लाख है। ठीक है जी, 32,500 ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। U.W आपने फाइंड करना था तो ये आ गई है। अब इसके आप नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी स्टेटमेंट अगर राइट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर दें जी, विच इज़ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दी सेल्स ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक है, सारे आइटम्स को सेल करने से जी इतना रेवेन्यू आया और ये रुपीज़ में है, तो यहाँ पे आप RS लिख दें। ठीक हो गया। अब उसने आपको नेक्स्ट कहा था कि रियल लाइफ में इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह से शो करवाना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं जी, रियल लाइफ में आपने इसका जो है वो रिज़ल्ट किस तरह से शो करवाना है, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में। जब रियल लाइफ में लिखना है तो हमने इस तरह से वैल्यूज़ लिख लेनी है। बेल्ट्स थे, पैंट्स थी और शर्ट्स थी। तो जो बेल्ट्स थे वो कितने थे आपके पास, 50 यूनिट्स थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेल्ट्स जो थे 50 यूनिट्स सोल्ड, इतने सोल्ड हुए थे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रुपीज़ के साथ, जो पैसे थे उसके कितने रुपीज़ में हुए थे, वो 1500 रुपीज़ में हुए थे। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास कितना आंसर आ गया था, 75,000 रुपीज़। तो आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। रियल लाइफ में रिजल्ट शो करवाने के लिए पैंट्स जो थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे वो 75 यूनिट्स सोल्ड, यहाँ पे आप लिख लेते हैं सोल्ड मल्टीप्लाई वैल्यूज उसकी आपके पास थी 3500। ठीक है, जो उसकी प्राइस थी जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो वैल्यू आई थी वो 262500 आई थी। यहाँ पे आप रुपीज़ राइट कर लें। इसी तरह से आपने क्या करना है जी, शर्ट्स का लिख देना है। कितनी शर्ट्स थी आपके पास, 65 यूनिट्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई उसकी प्राइस लिख दें जो आपके पास थी 3000 रुपीज़। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू जो थी वो आपके पास आ गई थी 19500 रुपीज़। ठीक है जी, लास्ट पे आप टोटल रेवेन्यू जो है वो फाइंड करके राइट कर देंगे। वो आपके पास कितना आ गया था जी, टोटल रेवेन्यू 532,500 रुपीज़। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये रियल लाइफ में आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ऊपर जो है वो हमने वेक्टर वाले मेथड से इसको सॉल्व किया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, फोर्स F इज अप्लाइड एट अ पॉइंट P इन 3D स्पेस, द पाइवट पॉइंट इज एट M। पाइवट पॉइंट से बता दिया M पे है। कैलकुलेट द टॉर्क, तो टॉर्क फाइंड करना है। बेसिकली हमने वही बात है कि R क्रॉस F फाइंड करना है, लेकिन R हमें सबसे पहले जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो F जो है वो गिवन है, उसको हम राइट कर लेते हैं। फोर्स उसने आपको ज़ाहिर दी हुई है, उसको हम राइट कर लेते हैं। वो है 20 -10 और 30। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपको दी गई है। अब P पॉइंट उसने जो है वो आपको दिया हुआ है, उसको हम राइट कर लेते हैं। P पॉइंट है 2 -1 और 4, और जो पाइवट पॉइंट उसने दिया है वो आपके पास है 1 2 एंड -3। अब आपने सबसे पहले R फाइंड करना है, तो R जो है वो आपके पास इक्वल होगा MP। तो जो पॉइंट दिया जाता है, जिसके ऊपर पहले भी हम कर चुके थे, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने किया था, तो जो पॉइंट वो आपको कहता है ना कि जिस पॉइंट के ऊपर है, तो वो पॉइंट लेके फिर सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। इट्स मीन हमने P में से फिर M को माइनस करवाना है। तो हम P वाली वैल्यू जो है ना वो पहले राइट कर लेते हैं। P आपके पास है 2 -1 और 4। फिर हम M की वैल्यू माइनस लगा के राइट करेंगे, वो आपके पास है 1 2 एंड -3। तो इसमें से हमने वेक्टर फाइंड कर लेना है, तो वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1।
ठीक है। तो मीन आप उसको आई लिख दें या आप इस तरह से लिख दें 2 - 1, यहाँ पे आई लिख दें, फिर प्लस लगाएं -1 एंड -2 लिख दें, ये जे की वैल्यू आ जाएगी, प्लस फिर आप लिख दें 4 + 3 कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से। तो ये के आ जाएगा, वेक्टर फाइंड हो गया आपके पास, 2 में से 1 माइनस किया 1 तो आई आ जाएगा, ये आ जाएगा -3J और ये हो जाएगा +7K। ये वैल्यू आपके पास आर की आ चुकी है, एफ की भी है। अब हमने टॉर्क फाइंड करना है जी। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क आपके पास इक्वल होता है R क्रॉस एफ की। तो बेसिकली हमने R क्रॉस एफ फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं R क्रॉस एफ। जब आप R क्रॉस एफ फाइंड करेंगे, दो वेक्टर हैं, फर्स्ट रो में I, J और K राइट करना है। R की वैल्यू ये भी हमने फाइंड की, I का कोएफिशिएंट 1, J का -3, K का 7। इसका जी आपके पास F का है 2, 20 है, -10 है और 30 है। इस तरह से जी हमने इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट काम बहुत ईजी है, हमें आता है बड़े अच्छे से। हम यहाँ पे I लिखेंगे। अब यहाँ पे I का कॉलम रो छोड़ दें, रिमेनिंग वैल्यू -7, 3, -10 एंड 30 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर प्लस माइनस लगा के सेकंड वैल्यू J लिखने हैं। इसका रो कॉलम छोड़ा तो 1, 27 और 30 आ जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस लगा के थर्ड वैल्यू K लिखेंगे। इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 1, 20, -3 और -10 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, यहाँ पे हम I लिखेंगे। -3 को 30 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो -90 आ जाएगा। फिर प्लस लगा के 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 70, प्लस इसलिए लगाया एक ये वाला माइनस और एक फार्मूले वाला। ठीक है। फिर -J लिखें, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा, -20 को 7 से करेंगे तो 140 आ जाएगा। फिर प्लस K लिखते हैं, -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10, फिर प्लस लगाएं क्योंकि ये वाला माइनस है, फॉर्मूले का माइनस प्लस कर देगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 60 आ जाएगा। इस तरह से ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे I लिखें, 90 में से 70 को माइनस कर दें तो -20 आ जाएगा। फिर -J लिखें, 140 में से 30 माइनस किया तो 110 माइनस में आ जाएगा। फिर प्लस K लिखें, 60 में से 10 माइनस किया तो यहाँ पे 50 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। -20 आई हो जाएगा मल्टीप्लाई करके ये, और ये आपके पास +110J आ जाएगा और ये +50K हो जाएगा। अब यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो एक न्यूटन और दूसरे का मीटर था, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख दें तो टॉर्क आपके पास जो है वो फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखने में बड़ा लॉन्ग लग रहा है लेकिन शॉर्ट है, बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल्स 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंस। तो कौन कौन सी चीज़ें वो कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक शॉप जो है वो सेल कर रही है, फैंस है, हीटर है एंड ओवंस है। द मंथली सेल्स क्वांटिटी आर, मंथली जो सेल्स क्वांटिटी है वो 500 यूनिट्स फैंस के लिए है, 300 यूनिट्स ऑफ हीटर्स है एंड 200 यूनिट्स ऑफ ओवन है। दी प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच अप्लायंस, जो पर यूनिट उसको प्रॉफिट हो रहा है उसकी उसने वैल्यू दी गई है। पहले 500 हो रहा है फैंस पे एंड 400 उसको हीटर पे हो रहा है और 2000 जो है वो ओवंस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। पहले ए है वो आपके पास है रिप्रेजेंट दी मंथली सेल्स क्वांटिटीज एंड दी प्रॉफिट पर यूनिट एज वेक्टर। तो एज अ वेक्टर आपने जस्ट इसको शो करवा देना है। तो ये शो करवाना कोई मसला नहीं है। तो जो आपके पास है मंथली सेल्स क्वांटिटी, आप यहाँ पे लिखेंगे मंथली सेल्स क्वांटिटी। ठीक है जी। क्वांटिटी जो आपने लेनी है उसको हम एस कह लेते हैं। ठीक है, ऐसा है एज अ वेक्टर ले रहे हैं तो कोई हम नंबर लेंगे, इस तरह से कोई लेटर लेना पड़ेगा। एस है तो एस के साथ आप यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे तो उसकी जो सेल्स हुई थी वो सबसे पहले उसने फैन सेल की थी, कितने जो थे उसके पास वो थी वैल्यू उसकी, यहाँ पे वो यूनिट्स बता रहा था। ये 500 है, फिर 300 है और यहाँ पे 200, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 500। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 300 एज अ वेक्टर में आप लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप लिख दें 200। ठीक हो गया। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दें, वेक्टर है तो आई जे नहीं लगा रहे तो इस तरह से लिख दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखें, वेक्टर में शो करवा लें। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने कहा है प्रॉफिट पर यूनिट एज वेक्टर, तो प्रॉफिट को भी हमने शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, इसको हम पी से जाहिर कर लेते हैं। वो आपके पास यहाँ पे जो आया है उसने क्वेश्चन में ही हमें बता दिया हुआ था, उसका जो प्रॉफिट था वो आपके पास यहाँ पे था प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच अप्लायंस इज
500, 400 एंड 2000। तो हमने यहाँ पे लिख देना है इसको जी 500, 400 और यहाँ पे लास्ट पे हम लिख देते हैं जी 2000। तो बस जी आपका ये पार्ट जो है वो इस तरह से इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी बी पार्ट की जानिब। तो बी पार्ट आपके पास है जी कैलकुलेट दी टोटल मंथली प्रॉफिट यूजिंग वेक्टर क्वांटिटीज। टोटल मंथली जो उसका प्रॉफिट है ना वो आपने फाइंड करना है। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज आपने फाइंड की हैं तो इट्स मीन हमने ये सेल्स है ये प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हमारे पास जो है इसका टोटल आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस पी इक्वल लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 को मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 500 के साथ, फिर प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ। तो सेकंड वैल्यू आपके पास है 300, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 400 के साथ, फिर प्लस लगा के वैल्यू है जी 200, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2000 के साथ। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो मंथली टोटल प्रॉफिट जो है ना वो आ जाएगा। कैलकुलेटर पे हम इसको कर लेते हैं, 500 को हमने मल्टीप्लाई 500 से ही करवाना है तो 25,000 आ जाएगा। 25,000 प्लस अब ये वैल्यू आपके पास है जी, ये है जी 400 जी 400 लिखेंगे मल्टीप्लाई 300 तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1,20,000। ठीक हो गया है। ये लिख लें प्लस अब आपने 200 को मल्टीप्लाई करवाना है 2000 के साथ तो मल्टीप्लाई करवा दें आप इसको तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 लाख कह सकते हैं आप। ये देखें जी इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज को आपने ऐड करवा लेना है क्योंकि उससे टोटल फाइंड करने को बोला था। प्लस लिखेंगे 1 2 3 4 टाइम 0 जी प्लस लगा के 2500। तो ये इस तरह से आपके पास 25,000 होगा जी यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया। ये आप यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू आपके पास देख लेते हैं एक बार, गलत हो गया मेरे से आई थिंक सो। कैलकुलेशन हम गलत कर रहे थे, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये देखिए जी इस तरह से। ठीक है जी। फिर प्लस कर देते हैं हम यहाँ पे इस वैल्यू को और फिर प्लस हम ये 4 लाख को कर देते हैं। ये देखें जी 77 आ गया आपके पास। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं 77,000 रुपीज़। ठीक हो गया। ये आपके पास जो उसने फाइंड करना था मंथली प्रॉफिट टोटल जो था ना वो आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर बी भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।